Hello everyone, I welcome you at Code Learning. Today in this video we will discuss about inheritance. इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले से बनी हुई क्लास को आधार मानते हुए नई क्लास बनाई जा सकती है। इससे नई क्लास में पहले से बनी हुई क्लास के मेंबर स्वयं आ जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमने विद्यार्थी के अंकों का योग ज्ञात करने के लिए क्लास बनाई है। अब यदि विद्यार्थियों के अंकों का प्रतिशत भी ज्ञात करना हो तो उस क्लास में परिवर्तन करने के स्थान पर हम एक नई क्लास बना सकते हैं जिसमें योग ज्ञात करने वाली क्लास को इनहेरिटेट किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिशत अंक ज्ञात करने के लिए अंकों का योग मालूम होना आवश्यक है। अतः यह योग पहले से बनी हुई क्लास में मौजूद है। वह क्लास जो पहले से मौजूद हो तथा जिसे इनहेरिटेट किया जाना है उसे पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास कहते हैं, तथा वह क्लास जिसमें पहले से बनी हुई क्लास को इनहेरिटेट किया गया है उसे चाइल्ड क्लास, सब क्लास या ड्राइव्ड क्लास कहते हैं। इनहेरिटेंस के प्रकार जावा में मुख्यतः 4 प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं: सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम जावा में सीधे प्रयोग में नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हम इंटरफेस का प्रयोग करते हैं। जावा में एक्सटेंड्स कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टीज़ का चाइल्ड क्लास में प्रयोग किया जा सकता है। सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास तथा एक चाइल्ड क्लास होती है। चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में 2 क्लास ए तथा बी बनाई गई है। क्लास ए में एक गेट मेथड बनाया गया है जो वेरिएबल में वैल्यू प्राप्त करेगा, तथा एक पुट मेथड बनाया गया है जो ए तथा बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिटेट किया गया है। क्लास बी में एक मेथड टोटल बनाया गया है जो ए तथा बी का टोटल ज्ञात करेगा, तथा एक मेथड शो बनाया गया है जो इस टोटल को प्रिंट करेगा। मेन मेथड में क्लास बी का ऑब्जेक्ट ओबी बनाया गया है। ओबी डॉट गेट में 2 वैल्यूज 10 तथा 20 को पास किया गया है। ओबी डॉट पुट द्वारा ए तथा बी के वैल्यूज़ को शो किया गया है। ओबी डॉट टोटल द्वारा टोटल प्राप्त किया गया है तथा ओबी डॉट शो द्वारा टोटल को शो किया गया है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस प्रकार के इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड क्लास किसी दूसरी क्लास के लिए पेरेंट क्लास का कार्य करती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सामान्यतः 3 या 3 से अधिक क्लासेस का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में 3 क्लास ए, बी तथा सी बनाई गई है। क्लास ए में गेट मेथड बनाया गया है जो ए तथा बी के वैल्यू को प्राप्त करेगा। पुट मेथड द्वारा ए तथा बी के वैल्यू को प्रिंट किया गया है। क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिटेट किया गया है। टोटल मेथड द्वारा ए तथा बी के वैल्यू को जोड़ा गया है। शो मेथड द्वारा टोटल को प्रिंट किया गया है। क्लास सी में क्लास बी को इनहेरिटेट किया गया है। परसेंटेज मेथड द्वारा परसेंटेज ज्ञात की गई है तथा शो पी मेथड द्वारा परसेंटेज को प्रिंट किया गया है। मेन मेथड में क्लास सी का ऑब्जेक्ट ओबी बनाया गया है। ओबी डॉट गेट द्वारा 2 वैल्यूज 10 तथा 20 को पास किया गया है। ओबी डॉट पुट द्वारा ए तथा बी की वैल्यू को शो किया गया है। ओबी डॉट टोटल द्वारा टोटल ज्ञात किया गया है। ओबी डॉट शो द्वारा टोटल को शो किया गया है। ओबी डॉट परसेंटेज द्वारा परसेंटेज ज्ञात की गई है। ओबी डॉट शो पी द्वारा परसेंटेज को शो किया गया है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इस प्रकार के इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास होती है तथा एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में 3 क्लास ए, बी तथा सी बनाई गई है। क्लास ए में गेट मेथड बनाया गया है जो ए तथा बी की वैल्यू को प्राप्त करेगा। पुट मेथड द्वारा ए तथा बी की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिटेट किया गया है। टीओटी मेथड द्वारा ए तथा बी की वैल्यू को जोड़ा गया है। शो मेथड द्वारा टोटल को प्रिंट किया गया है। क्लास सी में क्लास ए को इनहेरिटेट किया गया है। पीआर मेथड द्वारा परसेंटेज ज्ञात की गई है तथा शो पी द्वारा परसेंटेज को प्रिंट किया गया है। मेन मेथड में क्लास बी का ऑब्जेक्ट ओबी तथा क्लास सी का ऑब्जेक्ट ओबी1 बनाया गया है। ओबी डॉट गेट द्वारा 70-80 वैल्यू को पास किया गया है। ओबी डॉट पुट द्वारा ए और बी की वैल्यू को शो किया गया है। ओबी डॉट टीओटी द्वारा टोटल ज्ञात किया गया है। ओबी डॉट शो द्वारा टोटल को शो किया गया है। ओबी1 डॉट गेट द्वारा 70 और 80 वैल्यू को पास किया गया है। ओबी1 डॉट पुट द्वारा ए और बी की वैल्यू को शो किया गया है। ओबी1 डॉट पीआर द्वारा परसेंटेज ज्ञात की गई है। ओबी1 डॉट शो पी द्वारा परसेंटेज शो की गई है।
मेथड ओवरराइटिंग। यदि हम चाइल्ड क्लास में एक ऐसा मेथड बनाएं जो कि पेरेंट क्लास में पहले से मौजूद हो और उसका नाम, रिटर्न टाइप तथा पैरामीटर लिस्ट भी समान हो, तो इस प्रक्रिया को मेथड ओवरराइटिंग कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब मेथड को कॉल किया जाता है तो चाइल्ड क्लास का मेथड रन होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में दो क्लासेस ए तथा बी बनाई गई है। क्लास ए में गेट मेथड बनाया गया है जो ए की वैल्यू को प्राप्त करेगा। शो मेथड में ए की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिटेड किया गया है। क्लास बी में गेट मेथड बनाया गया है जो ए तथा बी की वैल्यू को प्राप्त करेगा। शो मेथड में ए तथा बी की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। मेन मेथड में क्लास बी का ऑब्जेक्ट ओबी बनाया गया है। ओबी डॉट गेट द्वारा 10 और 20 वैल्यू को पास किया गया है तथा ओबी डॉट शो द्वारा ए तथा बी की वैल्यू को शो किया गया है। आउटपुट में ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20 प्रिंट होगा। फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदला नहीं जा सकता है। यह वेरिएबल व्यवहार में स्टैटिक वेरिएबल की भांति कार्य करते हैं, अर्थात यह प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में अलग से स्थान नहीं लेते हैं। फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए फाइनल कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में वेरिएबल पी डिक्लेयर किया गया है जिसका डेटा टाइप फ्लोट है तथा इस वेरिएबल को फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। जब हम इस सर्किल का एरिया ज्ञात करेंगे तो यह प्रोग्राम कोई एरर शो नहीं करेगा, लेकिन जब हम पी की वैल्यू को चेंज करेंगे तो यह प्रोग्राम एरर शो करेगा। फाइनल मेथड। यदि हम एक ऐसा मेथड बनाना चाहते हैं जिसे ओवरराइट नहीं किया जा सके तो हम मेथड के पहले फाइनल कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में दो क्लासेस ए तथा बी बनाई गई है। ए क्लास में गेट ए नाम का एक मेथड बनाया गया है जो ए की वैल्यू को प्राप्त करेगा तथा फाइनल कीवर्ड के साथ एक मेथड शो बनाया गया है। इस मेथड में ए की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिटेड किया गया है। क्लास बी में एक गेट बी नाम का मेथड बनाया गया है जो ए तथा बी की वैल्यू को प्राप्त करेगा। शो नाम का मेथड बनाया गया है जो ए तथा बी की वैल्यू को शो करेगा। मेन मेथड में क्लास बी का ऑब्जेक्ट ओबी बनाया गया है। ओबी डॉट गेट बी द्वारा दो वैल्यूज 10 तथा 20 को पास किया गया है। ओबी डॉट शो द्वारा ए और बी की वैल्यू को जब शो करना चाहेंगे तो वह एक एरर आएगी क्योंकि हमने क्लास ए के शो मेथड को फाइनल मेथड बनाया है। जब हम क्लास बी में से शो मेथड को हटा देंगे तब ओबी डॉट शो केवल ए की वैल्यू को शो करेगा। फाइनल क्लास। यदि हम एक ऐसी क्लास बनाना चाहते हैं जिसे इनहेरिटेड नहीं किया जा सकता है तो उसे बनाते समय फाइनल कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं तथा ऐसी क्लास को फाइनल क्लास कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में दो क्लासेस ए तथा बी बनाई गई है। क्लास ए को फाइनल क्लास के रूप में डिफाइन किया गया है। क्लास ए में गेट ए मेथड बनाया गया है जो ए की वैल्यू को प्राप्त करेगा। शो मेथड बनाया गया है जो ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिटेड किया गया है। क्लास बी में एक गेट बी नाम का मेथड बनाया गया है जो ए तथा बी की वैल्यू को प्राप्त करेगा। शो नाम का मेथड बनाया गया है जो ए तथा बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। मेन मेथड में क्लास बी का ऑब्जेक्ट ओबी बनाया गया है। ओबी डॉट गेट बी द्वारा दो वैल्यूज 1 तथा 2 को पास किया गया है। ओबी डॉट शो द्वारा ए और बी की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। यह प्रोग्राम एरर शो करेगा क्योंकि ए को फाइनल क्लास के रूप में डिफाइन किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाइनल मेथड्स के विपरीत प्रकृति के होते हैं। फाइनल मेथड्स को ओवरराइट नहीं किया जा सकता जबकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइट करना आवश्यक होता है। जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए हुए होते हैं उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। एक बात का ध्यान रखें, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्लास में डिक्लेयर किया जाता है तथा जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इनहेरिटेड किया जाता है उस क्लास में इस मेथड को डिफाइन किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनाए जा सकते हैं। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को चाइल्ड क्लास में डिफाइन करना आवश्यक होता है। तीसरा, कंस्ट्रक्टर तथा स्टैटिक कीवर्ड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में दो क्लासेस ए तथा बी बनाई गई है। क्लास ए को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड द्वारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया गया है। क्लास ए में गेट ए नाम का मेथड बनाया गया है जो ए की वैल्यू को प्राप्त करेगा। शो मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया गया है। क्लास बी में क्लास ए को इनहेरिटेड किया गया है। गेट बी मेथड द्वारा ए तथा बी की वैल्यू को प्राप्त किया जाएगा। शो मेथड द्वारा ए तथा बी की वैल्यू को प्रिंट किया गया है। मेन मेथड में क्लास बी का ऑब्जेक्ट ओबी बनाया गया है। ओबी डॉट गेट द्वारा दो वैल्यूज 1 और 2 को पास किया गया है।
ob.show द्वारा a और b की वैल्यू को शो किया गया है।